दोस्तों नमस्ते। पिछले वीडियो में अपन ने प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड जो महत्वपूर्ण दो पद थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, उनके बारे में अपन ने बात की थी। इन्हीं दोनों पदों से संबंधित एक पद और है और वो है नॉट प्रूव्ड, यानी साबित नहीं हुआ, जो आपस में बहुत ज़्यादा संबंधित है। इन दोनों पदों की जब अपन ने चर्चा की थी लास्ट वीडियो में, तब जानबूझकर अपन ने इस नॉट प्रूव्ड को छोड़ दिया था, और जिसका कारण ये था कि इन तीनों में आपस में कंफ्यूज ना हो, पहले ये पद अच्छी तरह समझ लिए जाए और इसको अलग से समझा जाए। लेकिन नॉट प्रूव्ड को ढंग से समझने के लिए, इस पर अच्छी चर्चा करने के लिए संक्षिप्त रूप में एक बार अपन इन दोनों शब्दों की एक बार और चर्चा करेंगे। तो साबित क्या है? साबित का मतलब यह है कि जब किसी पार्टी ने कोर्ट के सामने कोई फैक्ट रखा और कोर्ट ने उसमें बिलीव कर लिया, तो वो बात क्या हो गई? प्रूव्ड हो गई, साबित हो गई। ना साबित का मतलब क्या हुआ कि जब ये पार्टी किसी बात को बिलीव करवाने के लिए कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट कर रही थी और कोई फैक्ट अगर प्रोड्यूस किया और इसने ऐसा कोई मजबूत एविडेंस, कोई तथ्य लाके और इसको प्रूव्ड नहीं बनने दिया, साबित नहीं होने दिया, इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया, तो कहा जाएगा कि वो फैक्ट था या वो बात थी, वो क्या हो गई? ना साबित। अब यानी इसकी बात में कोर्ट ने भरोसा कर लिया तो साबित, और इसकी बात में अगर कोर्ट ने भरोसा कर लिया तो ना साबित। अब बात करते हैं अपन इस तीसरे वर्ड की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है साबित नहीं हुआ। सीधी सीधी अगर बात करें तो ये दोनों के बीच की कड़ी है, यानी प्रूव्ड और डिस्प्रूव्ड जो है, उन दोनों के बीच में ये पद जो है आता है। इसको पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फिर अपन इस जो पद है इस पर वापस आते हैं। और वो बात है, जैसे मान लीजिए ये एक आदमी है ए, ये ए एक रिपोर्ट दर्ज करवाता है पुलिस के सामने और कहता है कि ये मेरा एक घर है और इस घर के अंदर कोई सामान पड़ा हुआ था और इसको कोई पर्सन चोरी कर ले गया और चोरी करने वाला बी है। पुलिस ने बी को बुलाया, बी से पूछताछ करी, तो बी ने मना कर दिया कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसी दौरान इस ए के दो मित्र थे, ए, एक्स और वाई। तो ये तीनों लोग ये कह रहे हैं अब कि हमने देखा था कि यहां से सामान निकाल के बी ले जा रहा था। अब पुलिस और आगे इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को इस पूरे केस में कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिलता है। न ही बी की पोजीशन से वो चीज़ पाई जाती है, न ही बी के आसपास के लोग ऐसा कोई बता पाते हैं कि ये चीज़ हमने बी के पास देखी, न कोई और व्यक्ति, दूर का आदमी जो किसी भी तरह से इस बात से कनेक्ट नहीं हो पाता। इट मीन्स इन तीन व्यक्तियों के अलावा इस पूरी फाइल पर कोई भी ऐसा मजबूत साक्ष्य, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हियरसे एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, डिजिटल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऐसा कुछ भी नहीं आया जो ये बात बताता हो कि ये बी ने चोरी का अपराध किया है। अब कैसे भी करके जो इन तीनों की बात थी, इसको सही मान के पुलिस ने बी के अगेंस्ट में एक चोरी के अपराध की चार्जशीट कोर्ट के सामने सबमिट कर देती है पुलिस। अब कोर्ट के सामने इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, यानी इस ए को ये कोर्ट के सामने साबित करना पड़ेगा कि मैं जो कह रहा हूं, यानी बी ने चोरी करी है, इस बात में आप बिलीव कीजिए। और अगर ये ऐसा करवा पाया ए, तब अपन कहेंगे कि ए अपनी बात को साबित करवा चुका है। और अगर ए ऐसा नहीं करवा पाया तो मामला यही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस ए ने कोई बात रखी और कोर्ट अपनी स्टेप किधर बढ़ा रहा है? बात में बिलीव करने की तरफ, उसी समय ये बी ऐसी कोई बात लेके आता है जिससे कोर्ट को लगता है कि ये जो लोग कह रहे हैं ये बात तो सही नहीं हो सकती, तो फिर ये बात क्या हो जाएगी? डिस्प्रूव्ड। लेकिन यहां एक अजीब स्थिति होती है, कोर्ट के सामने ये आपके 1, 2 और 3 ये विटनेसेस जाते हैं और
ये तीनों ही एक स्वर में कहते हैं कि ये चोरी बी ने की है और हमने देखा है और फला डेट को किया है, ये टाइम हो रहा था और ऐसे से ये किसी चीज को उस साधन में रखे से लेके गया है। अब बी क्या करता है, इनका ये बात कहने के बाद में बी भी अपनी तरफ से 1, 2 और 3 यानी बी और आर और एस, ये तीनों विटनेस कोर्ट के सामने आते हैं और डिफेंस में ये जो बी और बी की तरफ से जो लोग हैं वे कहते हैं कि जिस दिन की घटना बता रहे हैं उस दिन बी तो हमारे साथ था और हम तो वहाँ थे और पूरे दिन भर सुबह से लेकर रात तक हम वहीं थे, तो बी के द्वारा ये अपराध किया ही नहीं जा सकता। तो चूंकि ये लोग भी ओरल एविडेंस दे रहे हैं और ये लोग भी ओरल एविडेंस दे रहे हैं, इसके अलावा न तो कोई एविडेंस इनके पास में है और न कोई एविडेंस इनके पास में है, तो दोनों तरफ से बराबरी की बात हो रही है यहाँ पर। तो जितना ओरली ये लोग कह रहे हैं उतना ओरली ये लोग भी कह रहे हैं, तो ये बात न तो प्रूव हुई न तो कोर्ट को ये बिलीव करवा पाया और न ही बी और बी की पार्टी जो लोग थे न ही उस बात में ये कोई ऐसी मजबूत बाधा पैदा कर पाए। तो न तो केस प्रूव हुआ और न केस डिस्प्रूव हुआ। इसी में अगर ये बी जो ये घटना का जो डेट, टाइम और प्लेस बता रहे हैं, उसी डेट, टाइम और प्लेस का इस घटना स्थल से 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर अपनी प्रेजेंस का बहुत मजबूत एविडेंस अगर कोर्ट के सामने लाके रख देता है, तो इनकी बात हल्की हो गई और इसकी बात भारी हो गई। तो ऐसी स्थिति में ये बात क्या होती, ये जो कह रहा है, जो चार्ज है, वो हो जाता डिस्प्रूव्ड। क्लियर? और यहां पर क्या हुआ, दोनों तरफ से बराबरी का मामला है, इसलिए अगर कोई पूछे भाई क्या हुआ आपके केस में, प्रूव कर दिया, कर नहीं, कहा आपने डिस्प्रूव कर दिया, कर नहीं, तो फिर क्या रहा कि जितना उन्होंने पेश किया था उतना हमने भी पेश कर दिया। तो न तो केस प्रूव हो पाया और ना केस डिस्प्रूव हो पाया। इनके बीच की स्थिति बीच की कड़ी है। इसीलिए आपसे मैंने एक शब्द की बात की थी कि ये दोनों के बीच में बैठा हुआ है, न तो प्रूव हो पाया है और ना डिस्प्रूव हो पाया है। तो दोस्तों ये थी आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दावली जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ने, समझने और इसमें प्रैक्टिकल कोई भी काम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ऐसे और जो पद हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, उनकी अपन चर्चा करेंगे। थैंक यू।